नमस्कार, आप देख रहे हैं एलबीटी न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री पोत परिवहन रसायन मंत्री आदरणीय श्री मनसुख जी ने जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करने मानदीपुर पहुंचे। आपको बता दें कि पश्चिमपुरी में किया गया उद्घाटन। उनके साथ दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता भी वहां पर मौजूद रहे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के सभी छोटे बड़े नेता उपस्थित रहे वहां पर। उस उद्घाटन समारोह का उद्देश्य ये था कि देश में भारतीय जन औषधि के केंद्रों को खोला जाए, जिसके मद्देनजर रखते हुए गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को कम कीमतों पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकें। केंद्रीय मंत्री ने अपने भाषण में यह जानकारी दी है कि पूरे भारत में अब तक 7,800 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। अकेले दिल्ली में ही 400 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। आगे केंद्रों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सभी केंद्रों को 1 किलोमीटर की दूरी से घटाकर 500 मीटर की दूरी पर खोलने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जन औषधि केंद्र लोगों तक आराम से पहुंच सकें। हमारे संवाददाता संदीप वहां पर मौजूद थे। आप उनकी ये रिपोर्ट देखिए ग्राउंड जीरो से। ये जो जन औषधि का आयोजन किया जा रहा है, ये प्रोग्राम हो रहा है, ये और कहाँ पर किया जा रहा है और कितनी ये औषधियों का लगाया जा रहा है जन औषधि? ऐसा है, ये जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ये योजना 2008 से कागजों में शुरू हुई थी। 2015 में जब लक्ष्मण भाई मांडविया फार्मास्यूटिकल मिनिस्टर बने, तब तक मात्र 150 पूरे देश में ये आज 7813 पिछले 5 साल में 7813 पूरे दिल्ली पूरे देश में पूरे देश में 7815 और दिल्ली में कोई लगभग इसमें 400 के करीब। और इस प्रोजेक्ट से जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल रहा है। और जो दवाई का पत्ता आम दुकान से 150 या 200 रुपये का मिलता है, वो प्रधानमंत्री जन औषधि जनता को एक सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि बोलने का पीड़ा हमारे फार्मास्यूटिकल मिनिस्टर हमारे लक्ष्मण भाई मांडविया आया। आज छोटी सी दुकान का उद्घाटन किया है, ताकि लोगों में प्रेरणा हो, खड़े हो कि हर किलोमीटर के बाद एक दुकान का कंसेप्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता इसका लाभ ले। और सर, ये जैसे कि आपके क्षेत्र में अभी कितनी है, जैसे जितनी भी दवाई यहाँ पे अभी कितनी है, जैसे कितने डिस्टेंस की जा रही है? ये एक दुकान दूसरी दुकान से मिनिमम 1 किलोमीटर दूर। और हमारे ज़िले में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहाँ ये आखिरी दुकान का है। एक स्पॉट बचा था जो किलोमीटर वाइज दुकान का आता है। इसके बाद कोई ऐसी जगह हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं बची वैसे जहाँ भारतीय जन औषधि नाम अभी पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी चेंज करने के लिए मंत्री जी से बात करेंगे कि इसको 1 किलोमीटर से कम करके आधा किलोमीटर की जाए, तो 500 मीटर की हो जाए तो डबल हो जाएंगी ये दुकानें हमारी। और इसकी सर्विस तो इसके खुलने का और बंद होने का क्या है? जैसे दुकान खुलने का समय और बंद होने का समय कोई समय है। आप कभी भी 24 घंटे भी इस दुकान दवाई की दुकान आपकी मर्जी है, वो कोई उसमें नहीं है कि बंद करें। ये 24 घंटे भी खुल सकती है। ये यहाँ के जो शॉपकीपर है उसकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है, वो कितनी देता है। तो जैसे लोगों के मन में सवाल आता है कि दवाइयाँ सस्ती हैं, सब कुछ है, तो दवाओं की गुणवत्ता में जो प्राइवेट जो केमिस्ट वाले हैं उनमें कुछ फ़र्क है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। भारत सरकार से चुनिंदा जो फैक्ट्रीज हैं उनसे माल आता है और पूरे निरीक्षण और पूरे मापदंड को पूरा करते हुए दवाइयाँ का टेंडर होता है। उस टेंडर के द्वारा ये दवाइयाँ आती हैं। भारत सरकार इनको बल्क में खरीदती है और कंपनियों से खरीदती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री वाले का कुछ थोड़ा सा मार्जिन और सीधा ये मार्केट है कि बीच की जो चेन है डिस्ट्रीब्यूटर डीलर सबके मार्जिन जुड़ते जुड़ते आते हैं, दवाइयाँ महंगी हो जाती हैं। सीधा फैक्ट्री से सीधा यहाँ पर आती है, इसलिए सभी वर्ग के ले सकते हैं, जैसे बच्चे बूढ़े जवान सभी वर्ग के लिए सभी दवाइयाँ, हर तरह की दवाइयाँ, बच्चे हर तरह की हमारी
हमारी बहन सुनीता कांगड़ा पूर्व मेयर, वो भी कृपया मंच पे आए। हाँ। रमेश खन्ना जी हमारे बीच में, वो भी मंच पर आ जाएंगे। सभी कृपया अपना स्थान ले लेंगे और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग, कैसा कोरोना प्रोटोकॉल। मंत्री जी का स्वागत करें, जो इसकी जाके उनका स्वागत कीजिए। मैं भाई साहब 2 मिनट में एक छोटी सी कहानी सुना के एक आपका परिचय देना चाहता हूँ। 2017-18 में हरियाणा में जब जाट आंदोलन हुआ तो पुलिस के कुछ लोग यहाँ हरियाणा से आए जिनके ऊपर केसेस हुए थे। वो उन्होंने, क्योंकि उनको बचाया गया, आज हरियाणा का जो जनसंख्या स्तर है वो नियंत्रण में आ गया। इतनी सारी बच्चियां जो जिनको जीवन मिला उस नारे से, उनकी उसको दुआ लगेगी मोदी जी को, और वो जरूर जीतेंगे। तो आज मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं कि 2004 में 123 किलोमीटर की पद यात्रा करके इस नारे को बनाने वाले हमारे बीच में हमारे मनसुख भाई मांडविया जी सबसे पहले गुजरात में इन्होंने ये नारा दिया, और 123 किलोमीटर पैदल पदयात्रा करके अपने पूरे विधानसभा में, जहाँ के विधायक थे 2002 में ये विधायक बने, और पालीताना ही थे, वहाँ से विधायक बने, और अपनी पूरी विधानसभा में जितने भी गांव आते थे सब जगह पैदल पदयात्रा करके पहले 123 किलोमीटर, फिर 127 किलोमीटर की दूसरी पदयात्रा की, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा के जनक बने, आज हमारे बीच में है। मैं इनको नमन करता हूँ। 2011-12 में गुजरात चेयरमैन बने गुजरात एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के। 2013 में स्टेट सेक्रेटरी जब बने, और मेरा सौभाग्य है कि 2014 में मैं गुजरात युवा मोर्चा का प्रभारी मिला, तो भाई साहब के सानिध्य में बहुत काम करने का मौका मिला, भाई साहब से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आज वो हमारे बीच में आए हैं और एक छोटी सी दुकान का उद्घाटन करने आए हैं। 2015 में फार्मास्यूटिकल मिनिस्टर का पदभार जब भाई साहब ने संभाला, तो ये योजना 2008 से चल रही है, और 2015 तक 7 साल में मात्र 150 दुकानें थी, और 2015 में जब भाई साहब ने संभाला तो आज 1813 दुकानें आज तक खुल चुकी हैं, और हमारे जिले में कोई ऐसी जगह नहीं बची जो डिस्टेंस मेंटेन करती हो और हम वहाँ दुकान खुलवा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी बढ़िया सेवा जो कर रहे हैं, और इससे जो जनता को लाभ मिल रहा है, बहुत ही खुश है सारी जनता। 150 रुपये का पत्ता जो अदर मेडिकल स्टोर में मिलता है वो 10 रुपये का यहाँ मिलता है। मैं इस ऐसे शुभ कार्य के लिए जो पूरे देश में हो रहा है, इसके लिए भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, क्योंकि मिनट्स टू मिनट्स प्रोग्राम है। भाई साहब का बहुत कीमती समय है, वो बीच में निकाल के हमारे लिए आए। एक बार पुनः भाई साहब उनकी गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। जी, यहाँ विशेष उपस्थित राजीव बब्बर जी, हमारे छोटे भाई जैसे सचिन, मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज हम जन औषधि स्टोर का प्रारंभ करने जा रहे हैं। सचिन भाई जब मुझे इनविटेशन देने के लिए आया तो उन्होंने कहा कि आप जाएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने सचिन को कहा कि तेरा कार्यक्रम जन औषधि स्टोर का ओपनिंग करने का कार्यक्रम मोदी जी की सरकार की दृष्टि से और मेरे मन में छोटा नहीं है। छोटा इसलिए नहीं है कि आप बहुत बड़ी गरीब लोगों की सेवा करने जा रहे हैं। एक जन औषधि स्टोर में ताकत है, वो गरीबों की सेवा करे।
अगर वो सुखी समृद्ध परिवार हो और उसके यहाँ कोई बीमारी आ जाए तो उसके जेब में पैसा होता है, वो कोई भी मेडिसिन खरीद लेंगे, खर्च हो जाए तो उसको दिक्कत नहीं होता है। लेकिन बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती, वो तो गरीब के यहाँ भी आती है, अमीर के यहाँ भी आती है। ऐसे डिसीज है जो डिसीज लाइफ टाइम रहते हैं। आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपको परमानेंट गोली खाना है। आप कैंसर पेशेंट हैं, आपको परमानेंट गोली खाना है। आप कार्डियक मेडिसिन लेना है। ऐसे डिसीज में जब परमानेंट मेडिसिन लेने की नौबत आ जाती है तब स्थिति यह होती है, महीने में 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ ये मेडिसिन के लिए खर्च फिक्स हो जाता है। महीने की कमाई 10,000 15,000 होती हो, उसके यहाँ 3-4 हज़ार रुपीज़ उसके जेब से मेडिसिन के लिए खर्च हो जाए, शायद कभी उसके परिवार में उसकी बच्चे की पढ़ाई रुक जाती है। आपके परिवार में कोई प्रसंग आता है, कोई ओकेशन आता है, वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते, उसके पास पैसा नहीं बचता है। नरेंद्र मोदी के दिमाग से इसलिए निकली है, जो गरीब परिवार में पैदा होके राष्ट्र का सुकान अपने हाथ में लेते हैं, उसके मन में क्या सोच होती है गरीबों के प्रति, उसका उद्घोतक ये जन औषधि परियोजना है। दोस्तों, ये जन औषधि परियोजना के माध्यम से सस्ती दवा मिलती है। शायद आदेश गुप्ता जी ने बहुत सही कहा कि सस्ती दवा है तो क्या क्वालिटी वाली दवा होगी, सरकारी दवा है तो क्या क्वालिटी वाली दवा होगी। ये और सरकार के लिए हो सकता है क्वालिटी वाली होगी नहीं होगी, लेकिन ये मोदी जी की जन औषधि परियोजना है। यहाँ क्वालिटी के साथ बार्गेनिंग नहीं होता है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से वहां पर ये तमाम बातें सामने आ रही है जन औषधि केंद्र को लेकर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए। धन्यवाद।